नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं अनंत भट्ट। तो बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है। तो नवरात्र का आज 8वां दिन है। महाअष्टमी पर मां के महागौरी रूप की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे नवरात्र का हर दिन शक्ति की भक्ति का विशेष महत्व होता है। ग्रहों के संयोग ने इस बार महाअष्टमी को और भी खास बना दिया है। यह ऐसा शुभ संयोग है जो 700 साल बाद आया है। इसका क्या महत्व है, क्या हो सकता है प्रभाव, महाअष्टमी पर क्या है संध्या पूजा की विधि विधान, साथ ही रामनवमी पर कैसे करें मनोकामना पूरी करने वाली पूजा, हर पहलू पर बात होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ होगा। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं बालक तू माता शेरावाली है, टूटिए माता शेरावाली शेरावाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, जोता वाली माँ, मेहरा वाली माँ। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। इस शुभ संयोग पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे, साथ ही पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। नंदिता पांडे जी हमारे साथ हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंदिता जी आपका। संजय शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आचार्य जेपी सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पंडित डीपी शास्त्री भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात ग्रहों की स्थिति बदलने की, क्योंकि ग्रह अगर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गोचर हो रहे हैं तो बेसिकली उनका स्थान परिवर्तन हो रहा है जी। अब जब स्थान परिवर्तन, अगर हम अपना घर भी बदलते हैं तो उसके कुछ नियम कायदे होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। हम पैकिंग करते हैं, हम उसको ट्रक में सामान को केयरफुली रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जातक हैं, जैसे कि जेपी सिंह जी ने कहा कि हर जात को, कोई भी जातक जो है किसी भी ग्रह परिवर्तन से उसको समग्रता में ही देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या इस दौरान जो संयोग है, जो महायोग है, उस दौरान क्या कुछ खास पूजा विधि होती है, कुछ तरीके होते हैं जिससे कि लोग उसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक रूप में उन पर पड़े? जी, बहुत बढ़िया पूछा। पहली चीज़ तो देखो कि जो ग्रह की स्थिति है वो किस पोजीशन में, किस अवस्था में है जी। ग्रह की अवस्था होती है बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में जो है ग्रह रहता है। और जब कोई भी ग्रह जो है 30 डिग्री जब करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की जो डिग्री है वो 360 है, उसको 12 से डिवाइड करा हमने तो 30 डिग्री का एक ग्रह बनता है। और उस ग्रह को जो परिवर्तन होता है किसी भी ग्रह का, जैसे सूर्य 1 महीने में परिवर्तित हो जाते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में हो जाते हैं, मंगल 1 महीने में हो जाते हैं, बुध 1 महीने में हो जाते हैं, बृहस्पति 12 से 13 महीने में होते हैं, ऐसे शुक्र 1 महीने में हो जाता है। शनि अपना पूरा ग्रह परिवर्तन करने में एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष लेता है। तो ऐसे हर ग्रह की अपनी स्थिति है और उनकी दृष्टियां हैं। जैसे शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। तो ऐसे हर ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है और उन दृष्टियों के हिसाब से ही उन ग्रहों का रिजल्ट जो है हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। और जिसकी, जैसे किसी का कोई ग्रह अष्टम भाव में आ रहा है, कहीं पे कोई ग्रह जो है अच्छी जगह पे अच्छा फल देगा। और जैसे जेपी जी ने बताया कि ग्रहों का जो है आचार, विचार और प्रभाव, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं जैसे मानव में होती हैं। तो उसी के हिसाब से वो जब परिवर्तन लेता है, जैसे बुध नीच में बैठा हुआ है तो मीन राशि वालों के ऊपर उनकी जो वाणी होगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी। तो जो ग्रह होता है, जब कोई भी ग्रह अपना परिवर्तन लेता है तो उसी हिसाब से उसके मन की स्थिति परिवर्तित होती है। अब जैसे किसी का मंगल जो है मिथुन राशि में भी चल रहे हैं मंगल देवता, तो मिथुन राशि वालों के अंदर एग्रेशन आ जाएगा। हम कहेंगे, वो कहेंगे हमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है हमारा। तो क्या है, ग्रह का अपना प्रभाव होता है। और वो ग्रह जब परिवर्तित होते हैं किसी घर से, जब आप भी अपना घर छोड़कर जाते हो तो किसी घर से जब दूसरे स्थान पर जब ग्रह जाता है, अगर अपनी मित्र राशि के अंदर जा रहा है तो बड़ा शुभ फली हो जाएगा। और शत्रु राशि में जाएगा, जैसे शनि सूर्य के घर में आ जाए तो वो क्या है कि शत्रुता जैसा व्यवहार करेगा। तो मतलब हर जातक को जो है अपनी ग्रह स्थिति के हिसाब से ही बिल्कुल उनके ग्रहों के हिसाब से उस ग्रह की स्थिति और पूजा करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे एक सप्तशती की बात भी जोड़ देता हूँ कि जैसे कोई बीमारी आ गई हमारे को किसी ग्रह से, तो हम रोगान शेषान पनहंसि रुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान
भीष्टान त्वमाश्रिता न विपन्नराणाम त्वमाश्रिता हर्षंतम प्रयांति। इस तरह के जो मंत्र हैं हमारे सप्तशती के अंदर, कुछ भी कोई रोग आ जाए, कोई भी पावर चाहिए तो पावर के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तश्यै 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 नमो नमः। अगर हम लो फीलिंग में जा रहे हैं तो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। विद्या के लिए जैसे शास्त्री जी ने बताया विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, तो ये वाले मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें शक्ति सामर्थ्य सब कुछ चाहिए तो सप्तशती का जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है हम सबको। मैं शास्त्री जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। शास्त्री संजय जी, जब बात ग्रहों के गोचर होने की होती है, उनके ट्रांजिशन की होती है, उनके ट्रांजिशनल फेज की होती है, तो कहते हैं कि एनर्जीज भी उस समय शिफ्ट हो रही होती है, और जब एनर्जीज शिफ्ट होती हैं तो वो भी अपना प्रभाव छोड़ती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, या फिर जिन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से केवल पॉजिटिविटी है या केवल नेगेटिविटी है? देखो, ग्रहों की अपनी एक स्थिति है, हर ग्रह अपने आप में एक बल देता है। जैसे चंद्रमा को जो है हमारे मन का प्रतीक माना गया है, सूर्य को आत्मा का माना गया है, बुध को हमारे वाणी का प्रतीक माना गया है, गुरु को हमारा ज्ञान का मज्जा का प्रतीक माना गया है, शुक्र को हमारे जीवन में लग्जरी का प्रतीक माना गया है, ऐसे ही शनि को हमारे जीवन में पावर का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे ही हर ग्रह का अपना एक प्रभाव है जीवन के अंदर, और उसकी एक एनर्जी लेवल है। जो आप देखें कि अभी शनि जो है कुंभ राशि में विराजमान है, और हंस और मालव्य दोनों योग बन रहे हैं, और केदार योग भी जैसे नंदिता जी ने बताया, ये सारे योग अभी बन रहे हैं। और ग्रहों की जो स्थिति बदल रही है इस वक्त, जो सारे ग्रहों की आप देखें, बृहस्पति अपने घर में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति अपने घर में हैं, शनि अपने घर में बैठे हुए हैं। और आज का जो दिन है विशेष दिन, आज चंद्र मंगल योग महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसमें चंद्रमा और मंगल की जो है युति एक साथ है मिथुन राशि के अंदर, जो बुध के घर के अंदर है। और बुध के नक्षत्र में गुरु भी बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और बुध आजकल जो नीच राशि में डेबिलिटेड हाउस में है। तो आज के दिन मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि मीठी वाणी का प्रयोग करें, और कहते हैं कि शब्दों का सही इस्तेमाल करें। ग्रहों की अपनी एनर्जी है, जो अच्छा और बुरा, कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, हम मन से, वाणी से और कर्मों से जो है पवित्र हो जाते हैं अगर हमारे ग्रह हमारे साथ अच्छा फल दे रहे हैं। और सूर्य हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, और आत्म कारक अगर बलवान हो जाए, सूर्य उच्च राशि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो जब उच्च की तरफ आएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। और जैसा शास्त्री जी ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में इसका क्या असर पड़ेगा, मैं सबसे पहली चीज अपने देश की बात करूंगा। भारत के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है, भारत देश के लिए, और पूरे संसार के ऊपर तो देखो अच्छे बुरे प्रभाव पड़ेंगे, पर हमारा देश प्रगतिशील है, हमारे देश के ऊपर, हमारे जनमानस के ऊपर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों का। और ये ग्रह बड़े शुभ कार्य, और जो माँ दुर्गा का जो संयोग बन रहा है आज के दिन, जो निशा रात्रि में, वो बड़ा अच्छा है। इस दिन, आज के दिन पूजा करने से आपके जो भी पुराने पाप कर्म है सब जो है हट जाएंगे, और आपकी सारी की सारी इंद्रियों को जो है आपको बैलेंस करने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा, ये मंत्र किस प्रकार से बोलना है? ओम यम, जितनी एक सांस हो उन इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए आपको मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए। और मंत्र जो है दुनिया में एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करता है, जैसे आप म्यूजिक सुनते हो 98.4 पे, इसी प्रकार से मंत्रों की एक अपनी शक्ति है, और जो नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करके पॉजिटिव ऊर्जा जीवन में लाती है। इस पर भी बात करेंगे संजय जी। अब मैं डीपी शास्त्री जी को यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। शास्त्री जी, मंत्र की बात हुई है, जप की बात हुई है, पूजा आराधना की बात हुई है। देखिए, जो सुबह की पूजा है वो हो चुकी है, कन्या पूजन भी हो चुका है, अब आती है सांध्यकालीन पूजा की बात, और सांध्यकालीन पूजा के बाद एक रात्रि पूजा का भी जिक्र आता है। तो सबसे पहले हम सांध्यकालीन पूजा की बात करते हैं। नवरात्र है, कल रामनवमी है, उसके बाद नवरात्र का समापन हो जाएगा। तो नवरात्र की पूजा के बाद यज्ञ का भी विधान आता है, तो उस यज्ञ पूजन के बारे में फटाफट थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, ताकि लोग जो है, जो पूरे व्रती रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिल सके। बिल्कुल, देखो, यज्ञ की विधि है पूरी, और यज्ञ में सबसे पहले जब हमारे आराध्य देव सूर्य हैं, तो सबसे पहले हमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से प्रारंभ करके, या ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा, इस मंत्र से प्रारंभ किया जाएगा।
और सबसे पहले यज्ञ करने से पहले हमें जो है अपने आसन को पवित्र शुद्ध करना है और 3 बार आचमन करना है। ओम अमृतो पस्तनमसी स्वाहा, ओम अमृता प्रधानमसी स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री शताम स्वाहा, जिससे हम वाणी से, कंठ से और हृदय से पवित्र होकर के और यज्ञ करें। और आज के दिन मैं और अच्छी चीज बताना चाहता हूं कि अगर सूखी अनार लेकर के, थोड़ा जल्दी बता दें क्योंकि समय सूखी अनार लेकर के और यज्ञ किया जाए और मां के जितने भी मंत्र जो हैं, सारे मंत्र शक्ति के मंत्र हैं, उनको के लास्ट में स्वाहा बोल करके मंत्रों का आहुति दी जाए। और आहुति जो है रज और सत और ब्रह्म से, जो हमारी 3 उंगलियां बीच की हैं, उनसे दी जानी चाहिए। तम और अहम को जो है त्याग करके और ऑफर करनी है आपने, ऐसे ऐसे उल्टे हाथ से नहीं डालनी। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाएगा वो आपके जीवन में पूर्ण सफलता देगा और शांति देगा। और यह यज्ञ मां के नवरात्रे आपको पूर्ण वरदान देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका और तमाम मेहमानों का, नंदिता जी आपका भी, जेपी सिंह जी आपका भी और डीपी शास्त्री जी आपका भी। तो उम्मीद करते